बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे ऐसे लगातार वीडियोस मिलते रहें बिना किसी रुकावट के, और आप आसानी से सभी चीज़ों को सीख पाएँ और आसानी से हमारी एक एक वीडियो आपको मिल पाए। तो आज ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन हमारे अब तक पहुंच जाएं। तो आज मैं बात करूंगा बेसिक प्रॉपर्टीज, जो अधिकतर क्वेश्चन जिन प्रॉपर्टीज से निकलते हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी जिनसे सवाल बनता है थ्योरेटिकल और टेक्निकल और कंसेप्चुअल, और आप उसको गलत करके आ जाते हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम शुरुआत करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा रेखा की। रेखा से पहले भी एक बात होती है जिसको बिंदु बोलते हैं। बिंदु, तो बिंदु का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि बिंदु के बारे में बताओ कौन सा सत्य है। तो याद रखिएगा, बिंदु एक ऐसा निर्देशांक है जिसकी कोई लंबाई और कोई चौड़ाई नहीं होती, यानी नो लेंथ नो ब्रेड्थ, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। इसलिए बिंदु को जीरो डायमेंशन भी कहा जाता है। जीरो डायमेंशन मीन्स ना उसकी लंबाई और ना चौड़ाई। तो बिंदु किसी भी समतल पर किसी चीज को दर्शाने के लिए प्रयोग में किया लिया जाता है। और यहां पर इसकी कोई, तो बिंदु से रिलेटेड क्या सवाल है कि बिंदु की कोई डायमेंशन नहीं होती। क्लियर। बात करते रेखा की, जिसको आप लाइन भी बोलते हैं। अब ये लाइन क्या है? जनरल टर्म में हम ये जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, जबकि वो गलत है। रेखा की लंबाई अपरिभाषित होती है, अतः रेखा का कोई और छोर नहीं होता। यानी रेखा की लंबाई जो है वो अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है। उसके वो दोनों सिरों पर कितनी भी दूरी तक जा सकती है और इसका कोई और छोर नहीं होता, यानी इसकी कोई लंबाई नहीं, यानी लंबाई अपरिभाषित है। इधर एरो लगा है, इधर एरो लगा है। और एक बात और याद रखिएगा, रेखा एक 1D शेप है, यानी एक विमीय आकृति है। एक विमीय क्यों? क्योंकि इसकी सिर्फ लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई नहीं होती। इसलिए रेखा के बारे में अगर कोई बात करे तो रेखा को क्या कहा जाता है? रेखा 1 डायमेंशनल शेप है और ये एक ही दिशा में दोनों तरफ बढ़ सकती है लंबाई के रेस्पेक्ट में, चौड़ाई इसमें नहीं होती है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं और बात करते हैं रेखाखंड। ये रेखाखंड क्या है? जिसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। लाइन सेगमेंट भी इसको कहा जाता है। अब लाइन सेगमेंट क्या है उसको भी समझ लेना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं। यानी यहां दो बिंदु लिखे हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। इन दोनों के बीच में यानी क्या है, ये भी एक रेखा का ही पार्ट है। एक रेखा थी जिस रेखा में से आपने सीधी है, मैं तो टेढ़ी बन गई है मुझसे, तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन है। इसमें से आपने कोई दो पॉइंट निश्चित कर लिए, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ही लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहलाती है। इज इट क्लियर? तो ये भी समझ में आया रेखाखंड क्या होता है, बहुत बढ़िया से। अब बात करते हैं, अब रेखा समझ में आई, लाइन समझ में, अब किरण को भी समझ लेते हैं। ये किरण क्या है? तो जिसको रेज बोलते हैं। किरण क्या है? किरण रेखा के जैसी ही होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है किरण के साथ कि उसका उद्गम स्थल पता होता है, वो आगे किस दिशा में जाएगी ये नहीं पता होता है। यानी क्या समझ में आया? रेखा की दोनों छोर परिभाषित होते हैं, लेकिन किरण का एक उद्गम स्थल पता होता है कि कहां से निकली है और कहां तक जाएगी ये नहीं पता है। तो इसलिए किरण को एक उद्गम स्थल होता है और दूसरे छोर का नहीं पता होता। तो ये बेसिक डेफिनेशन से इनको सब आप जानते होंगे। बात करते हैं कोण की। इन कोण पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये हमेशा एक पेपर एग्जामिनेशन में आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कोण पर आधारित, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, चाहे वो न्यून कोण हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, मे बी एनी एंगल। तो एक एंगल पर आधारित होकर आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले कोण और के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जिसको एंगल कहा जाता है। और एंगल कहा जाता है इसको, और साथ में कोण के बारे में दो तरीके से कोण को प्रदर्शित किया जाता है। एक होता है डिग्री में और दूसरा होता है रेडियन में। ये आजकल सवाल में ये भी पूछ लिया गया है कि रेडियन में बदलो, तो मैं दोनों चीज बताऊंगा आपको, कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हो, क्या रेडियन होता है। ओके, तो दो रेखा के, जैसे आपने देखा होगा, लंबाई को मापने के लिए आपको मीटर की जरूरत पड़ती है, द्रव्य को मापने के लिए आपको लीटर की जरूरत पड़ती है ना। तो ये सब चीज क्या है, भार को मापने के लिए किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, दो रेखाओं के बीच के टाइल्ट को
नापने के लिए, मापने के लिए, उन स्लोप को मापने के लिए आपको कोण की आवश्यकता पड़ती है, जिसको आप एंगल के नाम से जानते हैं। तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है, जो कि इस तरह से होता है। ओके, और ये ए बी और ए सी, ए बी सी। अब इस कोण को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप या तो लिखेंगे इसको ए बी सी, तो हम मिड वाली वैल्यू का कोण मानते हैं, यानी ए सी के बीच में जो कोण है दैट इज ए बी सी, या कभी हम इसको डायरेक्ट एंगल बी भी कह सकते हैं। क्लियर है, ये बात भी क्लियर हुआ। अब कोण कितनी तरह के होते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है कोण के प्रकार, जिसमें हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की, जिसमें हम न्यून कोण की बात करते हैं। अब ये न्यून कोण क्या है उसको भी समझ लेते हैं। जिस कोण की माप 0 डिग्री से तो बड़ी हो और 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं। यानी क्या मतलब समझ में आया कि कोई कोण है जिसकी माप क्या है 0 डिग्री से बड़ी है, यानी वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इन दोनों जो बीच में जो एक कोण है, यानी 1 से लेकर के और 89 तक, पॉइंट में भी ले सकते हैं ऊपर, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको जनरल टर्म में बता रहा हूँ। तो जो भी कोण होगा उसको आप एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। जिसे यहाँ 50 डिग्री लिखा है तो ये कोण 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, इसलिए इसको एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहा जाता है। इसके साथ साथ बात करते हैं समकोण की। जो कोण राइट एंगल के नाम से जाना जाता है और जो कोण सीधा और सीधा एक रेखा पर लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसी को कहा जाता है राइट एंगल यानी समकोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। एग्जैक्टली जहां दोनों कोणों का झुकाव 90 डिग्री के बराबर होता है उसको समकोण कहा जाता है। और इसी समकोण को कोटि पूरक, पूरक कोण के नाम से या कॉम्प्लीमेंट्री कोण के नाम से भी जानते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं और उनका टोटल 90 डिग्री होता है। बात करते हैं अधिक कोण की, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? जिस कोण की माप 90 डिग्री अंश से अधिक व 180 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक व 180 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है। सॉरी, न्यून कोण नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया, दैट इज अधिक कोण, उसे अधिक कोण कहते हैं। अब अधिक कोण कैसे कहते हैं उसको मैं समझा देता हूं, एक मिनट रुकिएगा। जैसे कि ये, यानी कोई कोण थीटा वो 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो इस कोण को कहा जाता है क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक लिख देता हूं यहां पर मैं, यानी जो थीटा है वो 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 110 हो गई, 120 हो गई, 130 हो गई, 150 हो गई, 170 हो गई, 175 हो गई, 78 हो गई। ये सब क्या है? ये सारे कोण अधिक कोण में आएंगे, कोण 91 से लेकर के। क्लियर? बात करते हैं सरल कोण, रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल की। अब स्ट्रेट लाइन एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल होता है जिसमें सीधी रेखा होती है, इसको रिजु कोण के नाम से भी जानते हैं, सरल कोण के नाम से भी जानते हैं। तो जिस कोण की माप 180 अंश हो उसे सरल कोण कहते हैं। सीधा एक लाइन ऐसे थी, एक लाइन सीधी इसके पास ऐसे मिल गई। अब जहां ये दोनों मिली स्ट्रेट लाइन एकदम जैसे घड़ी की दोनों सुइयां होती हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो किसी भी सीधी रेखा पर बनने वाला एक तरफ का कोण का क्या होता है? रिजु कोण, सरल कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल। जैसे कि यहां पर बना हुआ है, ये जो कोण आपको दिख रहा है दैट इज 180। तो जहां पर थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री का होगा उसको आप स्ट्रेट लाइन एंगल, रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं। मैं इसकी चार्ट बाद में बना दूंगा, उस चार्ट को आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं वृहत कोण, जिसको रिफ्लेक्सिव एंगल के नाम से जानते हैं। अब ये वृहत कोण क्या है? वृहत कोण का मतलब होता है किसी भी कोण के बाहर का कोण वृहत कोण जाना जाता है। तो जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक हो तथा 360 डिग्री से कम हो, जैसे कोई थीटा है तो थीटा क्या है? 180 से तो बड़ा है और 360 से छोटा है, तो उसको वृहत कोण के नाम से जाना जाता है, यानी रिफ्लेक्सिव एंगल। और ये हमेशा कहाँ बनता है? बाहर की तरफ बनने की कोशिश करता है। जैसे क्योंकि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। बट इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट दिस इज द थीटा, then the total is 360 degree, then this angle is 3110 if this angle is 50 degree. So
द रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ द थीटा ऑलवेज बी 310। क्लियर? तो ये क्या हुआ 310, जो कि किससे बड़ा है 180 से बड़ा, 360 से छोटा है, उसको रिफ्लेक्सिव एंगल कहा जाता है, वृत्त कोण। फिर आता है कंप्लीट एंगल, जिसको संपूर्ण कोण कहा जाता है, दैट इज कंप्लीट एंगल। ये भी कंप्लीट एंगल क्या है? जिस कोण की माप 360 अंश से के बराबर हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अब 360 के एग्जैक्टली इक्वल कौन सी होगी? यानी एक बिंदु पर जितना भी कोण बनता है इस पॉइंट पर, वो सभी कोण 360 डिग्री के होते हैं ना। जैसे स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हुई और आपने एक कोण इधर बना दिया, तो इन दोनों कोणों का टोटल 180 प्लस 180 360 डिग्री होता है। तो जहाँ थीटा का एग्जैक्ट मान कितना हो 360 डिग्री हो, उस कोण को कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशंस थी जो आपने जानी, यानी सबको पता भी है कि बेसिक डेफिनेशन शायद आप सभी को आती भी होंगी, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आती हैं। गुड इवनिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ये जो इंपॉर्टेंट टास्क है, इसमें बहुत तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कोण के प्रकार में। ये कोटि पूरक कोण, पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहां पर कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैं वो सवाल आपको आगे वाले पेज पर कराऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं कोटि पूरक, पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दीज कोण ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है, जैसे आपने यहां लिखा हुआ है ए और बी, अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों को ऐड करते हैं और आपको एक समकोण राइट एंगल मिल जाता है, तो 60 और 30 दोनों को जोड़ा तो 90 डिग्री आया। तो दो कोणों को जोड़ने पर अगर आपको एक समकोण मिल जाता है, उसको कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो यहां पर ए बी का कॉम्प्लीमेंट्री और बी ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। क्लियर है? ए बी का और बी ए का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में? वेरी गुड। अब बात करते कोटि पूरक कोण पता लगा, पूरक कोण पता लगा या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता लगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा सवाल देखते हैं। एक मैं सवाल देता हूं आपको, क्वेश्चन है ओके, तो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो उनमें से छोटा कोण कौन सा होगा? ये सवाल है। फॉर एग्जांपल ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में आए हुए हैं कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, तो उनमें छोटा कोण कौन सा हो गया, क्या होगा? तो देखो सवाल कैसे करते हैं, समझने की कोशिश करना है, सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा। कैसे? हमने कहा दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है, तो हम तो जानते हैं सपोज दो कोण थे ए और बी, तो दोनों का डिफरेंस दे दिया उसने 20 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम तो इस प्रॉपर्टी को जानते हैं कि दो कोटि पूरक यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 190 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी किया जाए तो 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री की कोटि पूरक की, कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होना जरूरी है। ओके, मैं रमेश जी, हाँ उसके लिए भी, वैसे मैं इस क्वेश्चन से बड़ा परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर के कि अधिकतर क्लास में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये एमपीटेट के लिए है कि नहीं है। देखो ज्योमेट्री कहाँ आएगी आपकी, एमपीटेट में भी, रीट में भी और हर सुपरटेट में भी। ओके, हाँ डेली क्लास होती है 5:30 बजे। ओके, तो आपको देखो एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 20 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या देखें, हमने दोनों को ऐड कर दिया, जब दोनों को ऐड किया तो ये कट गया, तो 2a इज इक्वल टू 110 और a इज इक्वल टू 110/2 बराबर 55। तो एक कोण 55 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 55 प्लस b इज इक्वल टू 90, देन b इज इक्वल टू व्हाट 90 माइनस का 55, दैट इज 35। क्लियर? तो दो कोण कौन कौन से 55 का और 35 का। तो ये इस तरह के सवाल आप आसानी से एग्जामिनेशन मिल जाते हैं और उनको आसानी से कर सकते हैं। ओके, एक सवाल और लेता हूं, उसका भी देखते हैं, उस सवाल को भी करने का कोशिश करिएगा। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, और उस सवाल को भी मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, एक सवाल और लिख देता हूं।
क्वेश्चन है, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का तीन गुना है, तो वह कोण कौन सा है? यह सवाल जनरली पेपर में आया हुआ है। एक कोण है वह अपने कोटि पूरक कोण का, नहीं, एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड आउट द एंगल। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। शोभना, वेरी गुड। तो देखते हैं, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का। अब देखो, आप सभी जानते हैं कि एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 3 गुना। इसका मतलब क्या हुआ कि माना वो कोण, पहले मैं x से करा देता हूं, माना वो कोण x है तो उसका कोटि पूरक कोण कितना हो गया? 3x। भेद हुआ, एक कोण x है तो उसका कोटि पूरक कोण 3x है, 3 टाइम है। और कोटि पूरक कोण की तो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो आपको 90 आना चाहिए, क्योंकि यहां लिखा ना कॉम्प्लीमेंट्री कोटि पूरक कोण, और कोटि पूरक कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो आपने देखा ओके, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया? 90। x बराबर कितना हो गया? 90/4, दैट इज व्हाट? दैट इज 22.5 डिग्री। तो इस कोण का मान 22.5 डिग्री है। उसने बोला अपने कोण का 3 गुना है, एक कोटि पूरक कोण का, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपने कहा 3 × 22.5 इज इक्वल टू व्हाट? आपने कहा 67.5। तरीका एक तो ये था। अब दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बहुत डायरेक्ट है। कैसे? आपने कहा एक कोण है अपने कोटि पूरक कोण का 3 गुना है, हो गया सवाल, बराबर 90, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा। तो ये रेशो में आ गया, 1 + 3 इज इक्वल टू 90, तो 4:90 के बराबर, 1:90/4 इज इक्वल टू 22.5, और 1 इतने का है तो 3 कितने के हो जाएंगे? 67.5। क्लियर है? समझ में आया? तो दोनों तो में से किसी भी तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। लेकिन ये सवाल आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में ही सवाल पूछे जाते हैं। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए ये रहा। क्वेश्चन है, दो संपूरक कोण क्या होते हैं? संपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल या अनुपूरक कोण भी कहा जाता है। इसको सप्लीमेंट्री या अनुपूरक कोण के नाम से भी जाना जाता है। इसको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं, इसको अनुपूरक भी बोल सकते हैं, और संपूरक भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये क्या होता है? जहां दो कोणों को जोड़ने पर दो समकोण के बराबर वैल्यू आ जाए। अब तक आपने पीछे वाले सवाल में देखा था कि दो कोणों को जोड़ने पर आपको 90 डिग्री मिल रहा था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर अगर आप दो एंगल को जोड़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी, इट मस्ट बी व्हाट? इट मस्ट बी 180 डिग्री। बस इतना सा डिफरेंस है। देखो, सप्लीमेंट्री मीन्स संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कोटि पूरक। इंग्लिश हिंदी में समझने में प्रॉब्लम हो तो का मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, का मीन्स कोटि पूरक, एस मीन्स सप्लीमेंट्री और एस मीन्स संपूरक। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो दो कोणों को जोड़े तो इतना आना चाहिए। जैसे अब एंगल ए 80 है और एंगल बी 100 है, तो क्या करेंगे? मीन्स के 80 और 100, तो ए का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है? बी, और बी का सप्लीमेंट्री एंगल कितना? ए। यानी 80 का सप्लीमेंट्री एंगल 100 और 100 का सप्लीमेंट्री 80, क्योंकि 80 में 100 जोड़ेंगे तो 180 बनेगा, और 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो वो एक दूसरे के पूरक, संपूरक कोण होंगे। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इस पर आधारित सवाल देखते हैं। सवाल भी जरूरी है ना, साथ साथ में क्वेश्चन भी करते रहो। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पर कौन सा क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं। लेट्स सी वन क्वेश्चन फॉर यू गाइस। यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, तो छोटा कोण क्या होगा? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इस सवाल के लिए। दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो छोटा कोण कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। आप सभी जानते हैं कि अभी मैंने बताया कि अगर कोण संपूरक हैं
यानी सप्लीमेंट्री हैं, तो दोनों कोणों को जोड़ने पर आपको हमेशा 180 मिलेगा। ये तो इसकी प्रॉपर्टी होगी। और क्वेश्चन में क्या कहता कि उन दोनों का अंतर 40 है, यानी अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 40। दोनों को सॉल्व कर दिया तो तब दोनों को ऐड किए तो 2a इज इक्वल टू 220 और a इज इक्वल टू 220 अपॉन 2 दैट इज 110। तो ये 110 आ गया। तो a का वैल्यू कितना है 110। अब अगर a का वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं इस वाली इक्वेशन में तो क्या बनेगा 110 प्लस b बराबर 180। तो b इज इक्वल टू व्हाट 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। इज इट क्लियर? तो दो संपूरक कोणों का अगर अंतर इतना है तो वो दोनों कोण क्या, एक 110 का, एक 70 का, छोटा कोण 70 का होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल एक और सवाल यहां पर मैं दे देता हूं आप लोगों को, उसको भी देख लेते हैं वो सवाल क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल सवाल कुछ इस तरह से होता, उसको भी देखते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन में कहा गया ओके, एक कोण अपने संपूरक कोण का पांच गुना है, तो वह कौन कौन सा होगा? ये भी पूछ सकता है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 5 गुना है तो वह कोण क्या है, उसको भी देख लेते हैं, देखने की कोशिश करेगा। भाई अभी मैंने बताया कि आपको पहले मैं x से कराता हूं, इधर मैंने कहा माना कोण बराबर x, आप x मान के कर सकते हैं। तो उसने बोला कोण x है तो उसका कोटिपूरक, अब ये तो x हो गया तो उसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा? संपूरक कोण कितना हो गया 5x, क्योंकि 5 गुना था। अब तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर दो कोणों को जोड़ा जाए अगर वो संपूरक हैं तो उनका टोटल 180 डिग्री के बराबर आता है। ये होता है ना? ओके, तो मतलब क्या हुआ, आपने देखा 5 और एक 6x बराबर 180, तो x बराबर व्हाट, आपने कहा 180 बटा 6 दिया 18। तो ये जो कोण है ये तो 30 का हो गया और ये कितना हो गया 30 गुणा 5 बराबर 150। तो उनमें से एक कोण 30 का है, दूसरा कोण 150 का, तो उसका आंसर 150 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं इसको डायरेक्ट करने की तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? आपने कहा एक पहला कोण ये था एक, उसका संपूरक कोण कितना है 5, तो 1:5, 1 और 5, और वो संपूरक है तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी कि वो कोण 90 डिग्री के बराबर है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो यानी 1 और 5 में इसको बांट लो, तो 1 और 5 6 होते हैं, 6 बराबर 90। तो भाई क्या हुआ, आपने कहा 1 अनुपात बराबर सॉरी 180, तो 6 बराबर कितना हुआ, आपने कहा 180 बटा 6, 1 अनुपात का वैल्यू आपने निकाला 6 3 18 30, तो 1 का वैल्यू कितना मिला 30। तो 1 अनुपात का वैल्यू 30 है, इसके पास 5 अनुपात थे तो उसका वैल्यू कितना हो गया 5 गुणा 30 बराबर 150। तो अब कैसे भी करें चॉइस आपकी है, मैंने दोनों तरफ से करके बता दिया है। आप ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, और आंसर विल बी सेम। तो यानी वह कौन कौन सा है 150 डिग्री का। बात समझ में आ रही है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सवाल में समझ में आनी चाहिए बातें, तभी आप चीज़ों को समझ पाते हैं, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपके साथ रहती हैं और आप सवालों को सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं बेसिक कंसेप्ट लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो देर मत करना लाइक करने में, कंजूसी नहीं करना सब्सक्राइब करने में। ओके, तो लाइक और शेयर करता रहिएगा। हम बात करते हैं दो रेखाओं के बारे में। तो इसमें बड़ी सवाल निकल, जो मैं आगे बताने वाला हूं ना, इसमें बहुत सारे सवाल आपको निकलते हैं, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो इसी चीज पर आधारित होते हैं। तो अब दो रेखाओं के बारे में बात करेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी व्हेन टू लाइंस और टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। शुक्रिया रमेश। तो यहां पर क्या हुआ 0, यानी ये ओ पर काटती हैं ऐसे और ऐसे। तो जब दो लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो वहां पर जो कोण बनते हैं उन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और अंग्रेजी में इनका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट, इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट। तो जब ये कोण बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण को बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट इन कोण को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, और ये बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण डबल लगा रहा हूं ये इस वाले के बराबर होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोण 60 का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। और एक लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है, हाँ टॉपिक वाइज क्लास करा रहा हूँ किट्टू, ये टॉपिक वाइज ही क्लास चल रहा है। तो अगर ये हम बात करते हैं लीनियर की, तो लीनियर में देखें तो ए ऐसे इधर से आया, सी इधर से आया, तो ये ए भी एक सीधी रेखा है। और अभी तो आपने पढ़ा था, टॉपिक तो कई सारे हो गए हैं लेकिन अभी से आप ज्वाइन करेंगे तो लगातार मिलते रहेंगे। तो ये सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन पर एक तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? अगर मैं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी की बात करूं, दिस इज द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अगर मैं लीनियर पेयर की बात करता हूं तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक सीधी रेखा पर एक तरफ बनाए गए कोणों का टोटल 180 होता है। तो 60 का कोण ये तो ये कितने का बचा? 120 का। तो अब आसानी से अगर आपको एक कोण का पता लग जाए तो आप सभी कोणों का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए AOC बराबर BOD, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, इन्हीं को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और ये बराबर होते हैं। ऐसी AOD ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, तो AOD बराबर BOC के बराबर होगा। हाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डोंट वरी, सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड है। ये आपको कुछ नहीं करना है, आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही याद रखने वाले बिंदु जिनको आप समझते हैं दो रेखाओं के बारे में। और अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे मैं सारे क्वेश्चन आगे आपको फ्यूचर में कराऊंगा, दैट इज दिस वन, जिसको बोलते हैं आप जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, स्लैंट लाइन काटती है, तब क्या होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को जब स्लैंट लाइन काटेगी तो क्या होगा, कौन कौन से कोण बनेंगे, संगत कोण बनेंगे, क्या बनेंगे, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी समय समाप्त हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और ध्यान से सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।